स्पोर्ट्स जोन, हल्दीबाड़ी स्पोर्ट्स का असली साथी। हल्दीबाड़ी में आपका अपना स्पोर्ट्स जोन, जहां मिलता है हर तरह का स्पोर्ट्स सामान, क्रिकेट किट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन रैकेट, जूते, ग्लव्स, प्रोटेक्शन गियर, जिम और फिटनेस इक्विपमेंट, बेहतरीन क्वालिटी, किफायती दाम और भरोसे का नाम। स्पोर्ट्स जोन, हल्दीबाड़ी अपना गेम अपग्रेड करें। आज ही पहुंचे स्पोर्ट्स जोन। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और आज इस वक्त हम चिरमिरी के बड़ा बाजार तहसील कार्यालय के पीछे खड़े हैं और यहाँ चिरमिरी का एक जो विकास हुआ है, चिरमिरी को विकास की तरफ ले जाने की एक नई पहल हुई है वर्तमान महापौर के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान महापौर ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि यहाँ पर जो पलायन की स्थिति बनी हुई है, जो लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, चिरमिरी पूरी तरह से उजड़ रही है, उस चिरमिरी को एक बार फिर से बसाने के लिए लघु उद्योग लगाएंगे। महापौर जी ने कहा था, हम आपको उनकी बातें सुनाते हैं, पहले आप ये सुनिए। ऐसे कौन कौन से काम है जिससे यहाँ का युवा यहाँ पर रुक जाए, क्योंकि बहुत समय देखा जाता है कि आज यहाँ के युवा बिलासपुर, रायपुर की तरफ रुख कर रहे हैं और वहां पर भी जाकर के इनको वो चीज नहीं मिल पा रही है जिसको ये डिजर्व करते हैं। नहीं, देखिए, क्या है आपके देखिए, हमारा जो चिरमिरी है वो कोयलांचल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और कोयला का उत्पादन जो है चिरमिरी से होता है। यहाँ का कोयला बाहर जाता है, किस पर्पज से? वो किसी फैक्ट्री में जाता है या किसी प्लांट में जाता है और वहां पे कोई उद्योग स्थापित होते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कोई प्लान तैयार करके, जो हमारे यहाँ कोयला उत्खनन किया जा रहा है, हम उसी से रॉ मटेरियल यहीं तैयार करें, उसकी सप्लाई बाहर करें, जिससे यहाँ के रोजगारों को रोजगार मिल सके। आप जनरली देखिए कि यहाँ से बैगन से कोयला बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा होगा? किसी फैक्ट्री में जा रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा कोई यहाँ प्लांट लगवाएं कि वो जो रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है उसका ये आपको क्या कहते हैं कि उत्पादन यहाँ से करके और हम बाहर भेजें। तो एक उद्योग का एक साधन बन सकता है, जो हमारे शिक्षित बेरोजगार युवक हैं उनको एक रोजगार मिल सकता है और चिरमिरी फिर हमारा पूर्व की भांति रह सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, महापौर जी ने कहा था कि लघु उद्योग लगाएंगे, चिरमिरी का विस्थापन, चिरमिरी से पलायन जो हो रही है उसको रोकने के लिए। और तहसील कार्यालय के पीछे, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, इस वक्त मेरे पीछे एक पब्लिक टॉयलेट बनाया हुआ है और इस पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन फीता काटकर उद्घाटन किया है वर्तमान महापौर ने। वही महापौर जिन्होंने पलायन रोकने की बात कही थी, जिन्होंने विस्थापन, जो उजड़ती चिरमिरी का विस्थापन रोकने की बात की थी, वो उद्घाटन करते हैं तो एक पब्लिक टॉयलेट का। ऐसा लग रहा था उद्घाटन वाले दिन यहाँ पर जो भीड़ भाड़ थी, जो उनके समर्थक थे, भीड़ भाड़ से ऐसी लग रही थी जैसे उन्होंने लघु उद्योग की स्थापना कर दी है और उसका ये फीता काटने पहुंचे हैं। महापौर जी, आपको शर्म आनी चाहिए, बातें बड़ी बड़ी करते हैं और उद्घाटन करते हैं एक पब्लिक टॉयलेट का। ऐसे पब्लिक टॉयलेट का ऐसी जगह पर जहां कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि अगर जरूरत होती तो शायद इस वक्त यहाँ ताला नहीं होता। अगर ताला लगा है तो कहीं ना कहीं ये बात साबित है कि इस पब्लिक टॉयलेट की इस जगह पर कोई जरूरत नहीं थी। अगर ताला खुला होता, लोग यहाँ दिखाई दे रहे होते, तो समझ में आता कि इसकी जरूरत लोगों को थी। चलिए, चिरमिरी में इससे पहले 25 टॉयलेट बने हुए हैं। नगर पालिका निगम के अंतर्गत 25 सुलभ शौचालय बने हुए हैं। उनका ख्याल तो आपकी नगर पालिका रख नहीं पा रही है और आपने एक नया सुलभ शौचालय का या पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन कर दिया। फीता काटने में आपको शर्म भी नहीं आई। आपने वादा किया था कि आप रोजगार देंगे, यहां से कौन सा रोजगार निकलेगा ये भी एक मजाक का विषय बना हुआ है। आप मजाक के पात्र बन गए हैं आपके क्षेत्र में, क्योंकि आपने एक पब्लिक टॉयलेट का फीता काटा है। शर्म आनी चाहिए थी आपको पब्लिक टॉयलेट का फीता काटने से पहले, क्योंकि लघु उद्योग की बात करने वाला व्यक्ति अगर पब्लिक टॉयलेट का फीता काट रहा है तो ये इसको पहले सोच लेना चाहिए था कि यहाँ से मेरा नाम होगा या बदनाम होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट बनी ही है तो इसकी जरूरत क्या थी? क्यों पैसों की बर्बादी की जा रही है नगर पालिका निगम क्षेत्र में? समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज की जरूरत नहीं है, जिन चीजों की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजों का निर्माण कराया जाना और आपके हाथ से उसका फीता कटना, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत ही शर्म की बात है। और लोग भी परेशान हैं कि आखिर महापौर जी कर क्या रहे हैं। कभी नालियां साफ करा रहे होते हैं, कभी पब्लिक टॉयलेट का फीता काट रहे होते हैं। जो महापौर जीतने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लघु उद्योग लगाने की बात कर रहे थे, विस्थापन रोकने के लिए नए नए कुछ काम करने के लिए सोच विचार बना रहे थे, आज उनकी सोच कहाँ है ये
एक सवाल है और उस सवाल का जवाब खुद आपके पास भी नहीं है, क्योंकि आपको, जैसा कि विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों का आरोप है कि आपको काम करने ही नहीं दिया जा रहा है, आपको सिर्फ एक डमी के तौर पर महापौर की सीट पर बैठा दिया गया है। हकीकत में काम कोई और कर रहा है। उस महापौर के ऊपर और भी 2 महापौर हैं। अब कौन है ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन इस तरह के काम करके आप अपना नाम और अपना जगहसाई मत कराइए, क्योंकि ये काम आपको शोभा नहीं देता। महापौर जी, यकीन मानिए आपकी जो विकास चिरमिरी में दिखाई दे रही है, पब्लिक टॉयलेट का फीता काटने में आपने जो एफर्ट लगाया था, वो थोड़ा सा एफर्ट और लगा लेते आप। जो अभी आपका इस पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन किए 10 दिन भी नहीं बीता, और थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ा सा नज़र अगर आप दौड़ा लेते, तो शायद आपको टॉयलेट के स्पेलिंग में जो ई टूटी हुई है वो दिखाई दे जाती, और शायद इसका बिल पास करने से पहले आप एक बार सोचते। आप अपने से तो सोचे नहीं, हम आपको दिखा देते हैं कि पब्लिक टॉयलेट में टॉयलेट का जो ई है वो अभी से ही टूटा हुआ है। अभी ये 10 दिन नहीं हुए हैं उद्घाटन किए, इसके अंदर की क्या स्थिति है ये तो हम नहीं देख पा रहे और अपने दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि इस पर ताला लगा हुआ है। अंदर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। सुनने में आया है कि इस जगह पर जो काम हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। फिर भी बिल पास हो जाएगा, कमीशन पहुंच जाएंगे और विकास के नाम पर एक नया खर्चा फिर से भेंट चढ़ गया भ्रष्टाचार के। लेकिन लाभ किसको मिल रहा है ये अब यहाँ की पब्लिक अच्छे से समझ चुकी है कि आम जनता के हित में कोई भी लाभकारी काम नहीं हो रहा है। जो भी काम हो रहे हैं, ठेकेदारों को, आपके नेताओं को, आपके पार्षदों को पूरी लाभ पहुंचाई जा रही है। परसेंटेज का खेल चल रहा है। सिर्फ यही विकास हो रहा है, आपके लोगों का विकास हो रहा है, आम जनता का कोई विकास नहीं हो रहा। पलायन आज भी जारी है, विस्थापन आज भी जारी है। ये कैसे रुकेगा, इस पर सोचना पड़ेगा आपको। घर में हो शुद्ध पानी तो सेहत रहे बनी। खान इलेक्ट्रिकल्स एंड फर्नीचर वाटर प्यूरिफायर मशीनों की खरीदी और मरम्मत के लिए अब आपके शहर में अभी संपर्क करें 9893 2081 7898964317। खान इलेक्ट्रिकल्स एंड फर्नीचर, भरोसे का नाम, हर घर का सम्मान। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।